आज की मेरी वीडियो मेरी उन तमाम बहनों के लिए है जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं और जिन्हें जॉइंट फैमिली में रहते हुए कई साल गुजर चुके हैं और जिनके पास अपना एक पूरा घर नहीं है। वो एक कमरे में रहती हैं। मोस्टली जो भी जॉइंट फैमिली में रहता है ना, उसके पास एक रूम ही होता है। बहुत खुशकिस्मत होती होंगी जिनके पास अपना एक पूरा अलग पोर्शन होता होगा। और बहुत सारी बहनें ऐसी भी होती हैं जिनके पास अलग सेपरेट किचन भी नहीं होता, वो जॉइंट किचन सबका एक ही होता है, उसमें कुकिंग करती हैं। तो ऐसी जो मेरी बहनें हैं ना, उन्हें डेली लाइफ में बहुत सारे मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो आप अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, सबके सलाह-मशवरे से आपको चलना पड़ता है। तो ऐसी जो मैंने यूट्यूब पर आज तक जितनी भी क्लीनिंग मोटिवेशन की वीडियोज़ देखी हैं, जो भी टिप्स और ट्रिक्स बता रही होती हैं ना, वो उनके लिए बेनिफिशियल होती हैं जो अलग सेपरेट घर में रह रही होती हैं। तो आज इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, साथ ही बनाएँगे बिरयानी। और मैं आपको व्लॉग में दिखाऊँगी मुल्तान का एक बहुत ही फ़ेमस स्पॉट जिसको झील कहते हैं, वैसे इसका नाम है जी चमनज़ार अस्करी पार्क। यहाँ की सारी राइड्स दिखाऊँगी, ये पार्क कैसा है, कैसा नहीं है, फैमिली के लिए कैसा है, वो दिखाऊँगी। तो व्लॉग को एंड तक लाज़मी देखिएगा, बहुत मज़ेदार इन्फॉर्मेटिव सा व्लॉग होने वाला है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ना सर्दियों में इस तरह के जो सनी डेज़ होते हैं ना, वो बहुत अच्छे लगते हैं। जब धूप निकलती है, धूप में बैठ के बॉडी को इतना सुकून मिल रहा होता है ना, जो जिस्म में दर्द होता है या जो भी सुस्ती होती है ना, वो सारी दूर हो जाती है। और वैसे भी जो धूप है वो विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है। तो जब धूप निकलती है ना, तो थोड़ी देर लाज़मी धूप में बैठा करें। और एज़ यूजुअल दिन का आगाज़ हो रहा था सुबह के नाश्ते से। मैं साथ-साथ करूँगी काम, नाश्ता बनाऊँगी और बिरयानी बनाऊँगी। मेरी बहुत सिंपल और ईज़ी सी रेसिपी है बिरयानी की। आई होप आपको पसंद आएगी। कोई मैं लंबा चौड़ा काम नहीं करती और मैं वैसे भी वही डिशेज़ ट्राई करती हूँ जो बहुत फटाफट और ईज़ी बन जाती हैं। और जिसमें ज़्यादा काम-झाम और बखेड़ा होता है ना, उस तरह की डिशेज़ मैं अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि मेरी एक छोटी-सी बेटी है और मैंने सब कुछ ना अकेले मैनेज करना होता है। तो बस साथ-साथ हम बातें करेंगे और मुझे उम्मीद है जी आपको व्लॉग अच्छा लगेगा। आप मेरी कुकिंग एन्जॉय कीजिएगा और साथ में मेरी बातों को भी बहुत गौर से सुनिएगा। अच्छा, यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले ना, और ख़ैर अभी भी मैं बहुत सारे व्लॉग्स देखती हूँ। मुझे ना इस तरह की होम मेकिंग की वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं और मैं किसी को गलत या सही नहीं कह रही, लेकिन आज तक मैंने मोस्टली जितनी वीडियोस देखी है ना, वो मेरी उन बहनों के लिए बहुत बेनिफिशियल और फ़ायदेमंद हो सकती हैं जिनके पास ना अपना एक पूरा अलग घर होता है। क्योंकि क्लीनिंग के हवाले से जो भी टिप्स बताई हुई होती हैं ना, जिस तरह अक्सर हम ये वाली टिप क्या कहते हैं मोस्टली वीडियोज़ में देख रहे होते हैं कि आप अपनी जो क्लीनिंग का काम है उसे डिवाइड कर लें। एक दिन आप बेडरूम की क्लीनिंग कर लें, एक दिन आप लॉन्ड्री कर लें, एक दिन किचन की डीप क्लीनिंग कर लें। ये सारे रूल्स हम वहाँ पर तो ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास खुद का एक अपना पूरा घर होता है बड़ा, जिसमें एक बेडरूम होता है, टीवी लाउंज होता है, ड्राइंग रूम होता है, गेस्ट रूम होता है, सब कुछ अलग-अलग होता है। लेकिन मेरी वो सारी बहनें जो मेरी तरह जॉइंट फैमिली में रहती हैं, अब जो भी जॉइंट फैमिली में है उसके पास एक ही रूम होगा। तो अब मुझे आप बताएं कि आप इस तरह डिवाइड करके क्लीनिंग नहीं कर सकते। आपने अपना रूम भी डेली क्लीन करना है। अब उसके साथ जो अटैच वॉशरूम है उसको भी आपने डेली साफ़ करना है अच्छे तरीके से प्रॉपरली। और अटैच वॉशरूम का एक मसला ये भी होता है कि रूम साथ होता है तो बहुत बैड स्मेल आ रही होती है, तो उसको भी डेली धोना लाजमी होता है। अब चाहे आपका एक कमरा है या आपके 10 कमरे हैं, आपको सफाई तो लाजमी करनी है। और एक कमरा हो या जितना मर्जी बड़ा घर हो, क्लीनिंग में ना टाइम लग रहा होता है, सारे ये जो टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें होती हैं। तो आपने अपने रूटीन को किस तरह से मैनेज करना है, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कौन से टिप्स को अप्लाई करती हूँ जिससे मेरी डेली लाइफ ईजी हो जाती है। और अगर आपका किचन भी सेपरेट है तो वहाँ पर भी आपको 3 टाइम कुकिंग करनी है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको भी संभालना है। तो मेरी उन बहनों को ना आई एम श्योर बहुत सारे मसले मसाइल का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि जब आपके पास एक ही रूम होता है ना, एक ही किचन, एक ही वॉशरूम है, तो अब आपका जो छोटा सा एरिया है, आपको उसके हर काम को डेली साथ के साथ करना है। आप कोई भी जो काम है ना वो कल पे नहीं छोड़ सकते। और ना ही आप इस तरह कर सकते हैं कि जी आज बेडरूम साफ़ कर लें, कल किचन साफ़ कर लें, परसों वॉशरूम। आपने आज के दिन सारे काम सुबह से शाम तक, बल्कि सुबह से दोपहर तक लाज़मी ख़त्म करने हैं। अपने आराम के लिए भी टाइम निकालना है, स्किन केयर भी करनी है, सब कुछ करना है। तो आज आपको मैं वो टिप्स बताती हूँ जो मैं फ़ॉलो करती हूँ और मेरी जो डेली लाइफ़ है ना वो काफ़ी ईज़ी हो जाती है। उम्मीद है जी ये सारे टिप्स आपके लिए भी फ़ायदेमंद ज़रूर रहेंगी। नंबर 1 और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये है कि हमारे दिन का आगाज़ जिस तरह का हो रहा होता है ना, अब अगर तो आप सुबह उठ रही हैं, फजर की नमाज़ पढ़ रही हैं, तो ट्रस्ट मी आपका जो पूरा दिन है ना वो बहुत प्रोडक्टिव और बहुत अच्छा गुजरेगा। आपका जो पूरा दिन है उसमें टाइम में बहुत सारी बरकत हो जाएगी और हर जो चीज़ है वो टाइम पे ईज़िली मैनेज हो जाएगी और आप हर चीज़ के लिए ना टाइम बहुत अच्छे से निकाल सकेंगे। और ये वाली जो चीज़ है ना, ये मैंने बहुत दफ़ा आज़मा के भी देखी है। जब मैं फजर की नमाज़ नहीं पढ़ती ना, मुझे पूरा दिन ऐसे लग रहा होता है कि मेरा जो टाइम है ना उसमें बरकत ही नहीं रही है। और ऑन द अदर हैंड, अब अगर आप सुबह उठ के ही क्या कहते हैं बच्चों को स्कूल भेज दिया, हस्बैंड ऑफिस चले गए और उसके बाद आप दोबारा सो गई और फिर जो आप उठ रही हैं 10 या 11 बजे, तो फिर आपका जो दिन है ना उसमें बिल्कुल भी बरकत नहीं रहने वाली है।
आजकल ना वैसे भी सर्दियाँ, तो अगर आप सुबह 6 बजे भी उठती हैं ना, तो ईज़िली आप फ़जर की नमाज़ भी पढ़ लेंगी। और मेरा नहीं ख़्याल कि अगर आप रात को 9 से 10 बजे सो गई हैं, तो सुबह 6 बजे तक आपकी नींद पूरी नहीं होगी। जिन बहनों को सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, उनके लिए तो मसला होगा, लेकिन अगर आप अपनी ये रूटीन सेट कर लेंगी ना, सुबह जल्दी उठने वाली है, मैं बहुत सारे व्लॉग्स में बता चुकी हूँ कि सुबह उठने के बहुत बहुत सारे फ़ायदे हैं। और सर्दियाँ, अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ रही ना, आप 10-11 बजे सो के उठ रही हैं, तो आजकल दिन वैसे ही बहुत छोटे हो गए हैं। मगरिब 5 बजे हो जाती है, उसके बाद अंधेरा हो जाता है और ऐसे लग रहा होता है कि बस पता नहीं पूरा दिन कैसे फटाफट गुजर गया है। तो अगर आप 10-11 बजे उठेंगी ना, तो फिर तो आपका कोई काम टाइम पर नहीं होने वाला। तो मेरी वो बहनें जो अपने हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद सो जाती हैं या बच्चों को स्कूल भेज के सो जाती हैं, पहले तो अपनी इस आदत को ना आपने बिल्कुल ख़त्म कर देना है। क्योंकि जब आप सो जाती हैं ना, एक तो वैसे ही आपकी बॉडी जो है वो सुस्ती वाले मोड पे चली जाती है, और फिर पूरा दिन ना आपका जो कोई भी काम है वो टाइमली मैनेज नहीं हो पाता है। तो सुबह जल्दी उठें, नमाज़ पढ़ें, लाज़मी पढ़ें। जो अपना किचन है वो कोशिश करें कि रात को क्लीन करके सो जाएँ। वैसे आजकल सर्दी है और रात को ना बर्तन धोना बड़ा मुश्किल वाला काम लग रहा होता है। तो चलें, अगर आप रात को बर्तन नहीं भी धो के सो रही हैं ना, तो सुबह उठ के अपना जो किचन है ना वो फटाफट नमाज़ के बाद क्लीन कर लें। आटा गूँध लें, क्योंकि आटा गूँधना भी एक पूरी मेजर टास्क है, और मुझे ना आटा गूँधना बड़ा कोई ना मुझे मुश्किल काम लग रहा होता है। तो सुबह उठ के इन सारे छोटे-छोटे कामों को कर लिया करें। और खाना बनाने के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो आजकल सर्दियों में मैं फ़ॉलो करती हूँ, मैं ना दोपहर को खाना नहीं बनाती। वैसे गर्मियों में भी ऐसा कर लेती हूँ कि मैं 1 दिन पहले ना शाम को कुकिंग कर लेती हूँ। लेकिन अब जब से सर्दियाँ आई हैं ना, 5 बजते हैं फ़ौरन अंधेरा हो जाता है। इतनी बड़ी शाम होती है, 5 बजते ही अंधेरा है, और उसके बाद 9-10 बजे तक सोना होता है, तो काफ़ी सारा मगरिब के बाद टाइम होता है। उस टाइम को आप मगरिब की नमाज़ के बाद यूटिलाइज़ किया करें। जो भी आपने खाना बनाने की तैयारी करनी होती है ना, वो उस टाइम करके रख लिया करें। बच्चों के लिए लंच बॉक्स को हाफ़ प्रिपेयर करके रख लें। इस तरह सुबह जो आपका काम है ना वो काफ़ी कम हो जाएगा। और जो भी आपने हांडी बनानी है ना, 1 दिन पहले शाम को बना के रख लें, और ट्रस्ट मी, नेक्स्ट दिन के जो आपके काम है ना वो बहुत ईज़ी हो जाएँगे। और सारी बातों में मैं आपको बताना भूल गई कि यहाँ पर मैं बिरयानी बना रही थी। बहुत सिंपल से तरीके से बनाती हूँ मैं। यहाँ पर मैंने वो प्याज़ जो ब्राउन करने वाला स्टेप था वो शायद रिकॉर्ड नहीं किया था। सबसे पहले मैंने ऑयल में प्याज़ को बहुत अच्छे से ब्राउन किया था। उसके बाद मैंने दही के अंदर अदरक, लहसुन, टमाटर ग्राइंड करके ऐड किया था। नमक, मिर्च मसाले डाले थे, बिरयानी मसाला डाला था, और सारी चीज़ों को ऐड कर दिया था। अच्छी तरह से चिकन वाले मसाले की भुनाई की थी, और बस उसके बाद चावल को बॉयल करके तहें लगा दी थी। और बिरयानी बनाने की कोई भी सीक्रेट टिप नहीं है। जब आप आहिस्ता-आहिस्ता बार-बार प्रैक्टिस करते हैं ना किसी भी चीज़ को बनाने की, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता खुद ब खुद अच्छी बनना स्टार्ट हो जाती है। तो मेरी वो सारी बहनें जिनकी नई-नई शादी हुई है और जिन्हें लग रहा होता है कि यार उनको कुकिंग नहीं आती, उनसे कुछ भी अच्छा नहीं बनता, तो आप मेरे से ज़्यादा जो है ना वो पोहड़ नहीं हो सकती हैं। मुझे शादी से पहले कुछ भी नहीं करना आता था। मुझे याद है आज भी कि जब मैंने पहली दफ़ा गोभी का पराठा बनाया था, तो वो इतना कोई बुरा बना था ना जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप दिल से हर चीज़ बनाना स्टार्ट कर देती हैं ना, बार-बार बनाएँगे, तो हर चीज़ खुद ब खुद बनना स्टार्ट हो जाएगी। गोल रोटी भी बन जाएगी, परफेक्ट बिरयानी भी बन जाएगी, और सारा कुछ बन जाएगा। तो टेंशन नहीं लेनी, बस दिल से किया करें जो भी करती हैं। खैर, बैक टू द टॉपिक, मैं डिस्कस कर रही थी कि आप जब जॉइंट फैमिली में रहती हैं, आपके पास एक रूम होता है और किचन सेपरेट होता है, तो सारी चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना है। तो मैं तो सुबह बस ये करती हूँ कि जल्दी उठ जाती हूँ। हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद मैं सोती नहीं हूँ, और वैसे अभी मेरी एक ही बेटी है और वो अभी स्कूल भी नहीं जाती है। तो खैर, आमना को स्कूल भेज के भी मैं सोने वाली रूटीन को फॉलो नहीं करने वाली, क्योंकि फिर ना इंसान की जो लाइफ है, जो डेली रूटीन है, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। कोशिश किया करें कि सुबह उठने के बाद जितने काम फटाफट टाइमली मैनेज कर सकती हैं, जितने कामों को सुबह सुबह नबेड़ सकती हैं ना, जान छुड़वा लें, फिर पूरा दिन बहुत सुकून से गुजर जाता है। और दूसरा टिप मैं ये फॉलो करती हूँ कि खाना मैं एक दिन पहले यानी कि शाम को नेक्स्ट डे का बना के रख लेती हूँ। इससे भी जो आपकी डेली लाइफ है ना वो काफ़ी ईजी हो जाती है। और मशीन में हम क्या कहती हैं, पूरे वीक में एक ही दफ़ा लगाती हूँ। बाकी साथ के साथ जो हाथ वाले कपड़े होते हैं ना, आमना छोटी है, उसके कपड़े बहुत मैले हो जाते हैं, वो मैं हाथ पे कोशिश करती हूँ 1-2 दिन बाद ना वॉश कर लूँ। आजकल सर्दियाँ हैं वैसे, लेकिन अब काम जो करने हैं वो तो करने हैं। और उसके अलावा बस एक और टिप ये है कि बर्तन आप साथ के साथ वॉश करती रहा करें। इससे भी जो आपका किचन का काम है ना वो जल्दी-जल्दी से मैनेज हो जाता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में दोबारा इस टॉपिक पे डिटेल से बात करेंगे। फ़िलहाल मैं परसों, हाँ, ये 2-3 दिन का मिक्सअप सा व्लॉग है। परसों गई थी मैं ये झील, और इसका नाम है जी चमनज़ार अस्करी, जो मुल्तान में रहते हैं उनको पता होगा। काफ़ी अच्छा है। मैं ना यहाँ पर काफ़ी टाइम बाद गई थी इस वाले पार्क में। नॉर्मली मैं जो जाती हूँ ना, या तो वो मेरे घर के पास होते हैं या वो जो कंटोनमेंट पार्क है मैं वहाँ जाती हूँ। झील मैं काफ़ी टाइम बाद गई थी। जब आज से पहले जो गई थी ना, तब यहाँ पर इतने अच्छे झूले वगैरह ये कुछ नहीं थे। खैर, मुझे झूले आज भी खाने से बहुत डर लगता है। ना मैं बचपन में खाती थी और ना ही मुझे अब शौक है। मैं सिर्फ आमना की वजह से गई थी। तो फैमिली के लिए काफ़ी अच्छा है। हाँ, रश बहुत होता है, या पता नहीं आजकल शायद ट्रिप्स का सीज़न था तो
बहुत सारे स्कूल के ट्रिप्स आए हुए थे। बाकी यहाँ पर जो झूले वगैरह हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और बच्चों को इस तरह की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो जो भी मेरी बहनें मुझे मुल्तान से देख रही हैं ना, यहाँ पर आप लाज़मी जाइएगा, काफ़ी अच्छा स्पॉट है। और हाँ, खाने-पीने की भी काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, बच्चों के लिए प्ले एरिया भी हैं, गेम्स हैं, ट्रेन राइड है और बहुत सारे झूले हैं। और अच्छा पहले तो झूले बड़े पुराने-पुराने से होते थे, अब काफ़ी नए-नए झूले भी आए हुए हैं यहाँ पर। तो लाज़मी विज़िट कीजिएगा अगर आप मुल्तान में हैं। अच्छा, बच्चे तो इस तरह की एक्टिविटीज़ एंजॉय करते ही हैं, साथ ना आप भी घर से जब बाहर निकलते हैं तो आपका जो माइंड है ना वो फ्रेश हो जाता है। हम जो ख़वातीन होती हैं उन्होंने पूरा दिन एक ही तरह के काम करने होते हैं, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक, तो इंसान ना डिप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है, एक ही बोरिंग रूटीन से तंग आ जाता है। तो कोशिश किया करें कि हफ़्ते में 1 दफ़ा, चलें हफ़्ते में 1 दफ़ा नहीं तो 15 दिन में 1 दफ़ा, महीने में 1 दफ़ा ना इस तरह की आउटिंग के लिए लाज़मी जाया करें। इससे जो आपका माइंड है ना वो काफ़ी फ्रेश हो जाता है। लाज़मी नहीं है कि आप सिर्फ़ ये पार्क्स और इस तरह की जगह पे जाएँ, आप अपने अम्मी के घर जा सकती हैं, किसी भी खाने-पीने के स्पॉट पे जा सकती हैं। और वैसे भी ग्रीनरी देखने से ना आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। तो कोशिश किया करें कि अगर आपके घर के इस आस-पास इर्द-गिर्द कोई भी पार्क या इस तरह की चीज़ है ना तो लाज़मी जाएँ और वॉक कर लें हल्की-फुल्की सी, तो आपका जो माइंड है वो फ्रेश रहेगा। यही था जी आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके मुझे लाज़मी बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं, पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।